Well, I don't know. Actually, I don't know what to do here because I just entered and they told me my time is in and I have to start. Normally, I would come onto the stage and I will be singing. आप लोगों ने last year भी मेरा show देखा होगा. We did this show for you guys at Elante. But this is a different ball game altogether. So let me just begin. I think I just want to speak my heart out. सबसे पहले तो सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार. सबको बहुत बहुत प्यार है आप सबको. लेट मी जस्ट टॉक अबाउट माई होल जर्नी. आई थिंक एक कोशिश यही रहेगी कि अगर मेरी इस जो भी 18 मिनट आप लोगों ने मुझे बताए हैं, जैसे कि वो फिल्म में 17 मिनट थे, आप लोगों ने मुझे 18 मिनट बोले हैं कि 18 मिनट मुझे बात करनी है. इफ़ आई कैन इंस्पायर एक इंसान को भी मैं इंस्पायर कर सकता हूँ, जो कि मुझे लगता है मैं शायद एक से बेहतर कर पाऊँगा, तो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती. सो आई बिगिन राइट फ्रॉम हाउ इट स्टार्टेड. 26 अक्टूबर 1984 दिल्ली. सुबह 10 बजे मैं पैदा हुआ और दैट्स वेयर इट स्टार्टेड. और एक बहुत ही मिडिल लोअर इनकम क्लास फैमिली, मध्य वर्ग से हम लोग बिलोंग करते हैं. उस परिवार से जहाँ पर मुझे दो चीज़ें बहुत अच्छे से देखने को मिली थी. एक थी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज़ और एक था बहुत ज़्यादा प्यार. सो माई पेरेंट्स ऑलवेज हैव लव्ड मी टिल डेथ. और उन्होंने एक ही चीज़ मुझे दी और वो भी रज रज के दी, और वो था प्यार, जिसकी वजह से आई थिंक मैं आज ऐसे खड़ा हूँ जैसा कि मेरा म्यूज़िक है और मेरी इंसानियत और मेरी शख्सियत है. और जो कि मुझे नहीं मिला वो ये था कि विच वी ऑल एस्पायर फॉर, वी ऑल वांट दोज मटेरियल थिंग, वी ऑल वांट दोज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. पर वो चीज़ कभी भी लाइफ में मे बी गॉड हैज़ सम अदर प्लान्स, और ईश्वर कुछ और तरीके से चाहता था कि वो सब चीज़ें लाइफ में हो. तो बचपन मेरा ऐसा ही रहा कि मैं घर में सबसे, अपने परिवार का सबसे छोटा, आई एम द यंगेस्ट इन द फैमिली, बट God has given a chance to me to be the brightest and the biggest and the eldest in the family of after what I become now. पर शुरुआत में ऐसा नहीं था. शुरुआत में मुझे एक ही चीज़ की हमेशा कंप्लेंट होती थी कि all my friends have all the things except me and my family, my elder brother and my parents. But my parents never ever made me feel bad about it. In fact, they tried their best to give whatever they can in their own way. और उन्होंने मुझे ढेर सारा प्यार दिया और मुझे लगा कि यही सब कुछ होता है लाइफ में. और मैंने भी इनफैक्ट आई थिंक आई वाज वन ऑफ दोज किड्स, मैंने कभी भी सोचा नहीं कि इसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है. तो बचपन में जब मैं स्कूल में जाता था, आई वाज इन अ गवर्नमेंट स्कूल हमारी कॉलोनी में. आई वाज इन साउथ दिल्ली, निज़ामुद्दीन में मैं रहता था. वहाँ पर देयर वाज दिस स्कूल कॉल्ड DAV स्कूल, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल होता था. और वहाँ पर मुझे लगता था कि वहाँ का असली हीरो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अमेजिंग था. और टिल क्लास 5th आई थिंक मैं फर्स्ट सेकंड इससे कभी भी नीचे आया नहीं हूँ. फर्स्ट मोस्टली या कभी कभी सेकंड होता था, तो मुझे लगता था कि शायद इट्स अ फेलियर फॉर मी कि मैं सेकंड आ चुका हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि दुनिया इसके आगे कहाँ पर जा चुकी है और कहाँ पर मुझको लेके जाने वाली है. देन केम क्लास 6th और मेरी कॉलोनी के सारे लड़के इंग्लिश मीडियम स्कूल में होते थे एक्सेप्ट मी. आई ट्राइड माई बेस्ट, आई प्रॉमिस माई सेल्फ कि मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाना है. बट एक साल मैंने मेहनत करी, कोशिश करी. मैंने अपनी पड़ोस की जितने भी मैं अपनी हेल्प ले सकता था, जो सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े लिखे थे, उन सब से मैंने हेल्प ली और मैंने वो रिटन टेस्ट और सब कुछ क्लियर करे. पर जब प्रिंसिपल मैम ने मेरे को अपने रूम में बुलाया और मुझे सिर्फ ये पूछा कि 3 सवाल पूछे थे, और मेरे को 2-3 सवाल ही मेरे पिताजी ने मेरे को तैयार करा के भेजे थे कि उन्होंने आपसे पूछेंगे व्हाट इज़ योर नेम, तो आपको अपना नाम बताना है. विच स्कूल वर यू फ्रॉम, आपको वो बताना है. एंड वाई डिड यू लीव दैट स्कूल. तो मैंने उसी ऑर्डर में सब याद कर लिया. बट प्रिंसिपल मैम ने मेरे साथ गेम खेली और मेरे साथ सारे सवाल उल्टे ऑर्डर में पूछ लिए और मेरे जवाब सेम ऑर्डर में थे. उन्होंने पूछा व्हाट्स योर नेम, आई सेड कोयटा DAV स्कूल. एंड दे सेड विच स्कूल आर यू फ्रॉम, आई सेड अखिल सचदेवा. मैं इतना ज़्यादा ख़राब था इंग्लिश के अंदर. एंड शी गेव मी अ चॉकलेट एंड शी सेंट मी आउट एंड आई थॉट आई वॉज क्लियर, बट आई केम बैक होम और मेरा एडमिशन नहीं हुआ स्कूल के अंदर. आई डिसाइडेड कि मुझे इसी स्कूल में पढ़ना है, चाहे मुझे किसी और स्कूल में जाने का मौका मिले या ना मिले, पर मुझे अब इसी स्कूल में पढ़ना है, बिकॉज दे रिजेक्टेड मी इन क्लास 6th. 7th क्लास अगेन आई गेव द एग्जाम, अगेन आई डिड द होल प्रोसेस, पूरी साइकिल मैंने वो करी. इस बार थोड़ी सी बेहतर इंग्लिश थी, कॉन्फिडेंस मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा था. आई पास्ड, आई क्लियर, आई गॉट इन टू राय पब्लिक स्कूल लोधी रोड. आई वॉज इन टू दैट स्कूल. एंड देन इट टुक मी 2 years टू मेक फ्रेंड्स इन दैट स्कूल, क्योंकि मुझसे इंग्लिश नहीं बोलनी आती थी. मैं बहुत ही एक प्यारा लड़का था, एक अच्छी फैमिली से था, सिंपल लड़का था. तो आई थिंक वो मेरी वैल्यूज़ जो हमेशा से इंटैक्ट रही, उसने मुझे आगे बढ़ने की हमेशा एक प्रोत्साहन दी मुझे और एक हिम्मत दी. बट इंग्लिश नहीं आने की वजह से आई थिंक आई डेफिनेटली फेल्ट कि मैं कहीं ना कहीं लैक कर रहा हूँ. बट मैंने हार नहीं मानी, बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्टेड टू ग्रो बिगर इन लाइफ. आई डोंट नो किस चीज़ के अंदर मैंने अपने आप इंग्लिश सीखनी शुरू करी.
अपने आप पढ़ना शुरू करा। मैं फर्स्ट तो नहीं आया स्कूल के अंदर कभी भी, उस फ्रॉम क्लास 7th टिल अबाउट क्लास 12th, बट मुझे इतना पता है कि मैंने जो अपने लिए कमाया और अपने स्कूल के लिए कमाया कि मैं 11th के अंदर स्पोर्ट्स कैप्टन बना और 12th के अंदर आई वाज द हेड बॉय ऑफ द स्कूल। एंड हुमा कुरैशी, जो कि आप सब जानते हैं, बॉलीवुड एक्ट्रेस, शी वाज माय क्लासमेट सिंस क्लास 6th एंड शी वाज द हेड गर्ल। तो इंग्लिश में जो भी चीज़ें लिखवानी होती थी प्रिंसिपल को, मैं उससे लिखवाता था। और जो भी हिंदी की चीज़ें या स्पोर्ट्स की, आई वाज वेरी गुड इन क्रिकेट। दैट वाज माय मेन स्पॉट। आई ऑलवेज वांटेड टू प्ले क्रिकेट फॉर द कंट्री। आई नेवर वांटेड टू बी अ म्यूजिशियन, आई वाज ऑलवेज अ बाथरूम सिंगर, बट आई थॉट कि क्रिकेट खेलना एक मेरी, जो कि हर एक, आप आई एम श्योर यहाँ पर लड़के लड़कियाँ जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, आप सबको एक क्रिकेट इज इन आवर ब्लड। तो मुझे लगा कि मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। आई प्लेड फॉर दिल्ली अंडर-16 एंड आई प्लेड फॉर सो मेनी लेवल्स इन माई कॉलेज ऑल्सो, पोस्ट माई स्कूल, इन माई कॉलेज, प्लेड फिर सो मेनी टीम्स, और काफ़ी अच्छा था। तो मुझे लगा कि मैं खेल सकता हूँ, बढ़ सकता हूँ। बट वो कहते हैं ना कि व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ फाइनेंशियल फेज, ट्रबल इन योर लाइफ, आप कभी वो आगे नहीं बढ़ सकते। और मुझे वो तब जाके रियलाइज हुआ दैट आई एम लैकिंग समथिंग इन लाइफ, कि मैं प्यार तो लेता गया लाइफ में, बट मुझे आगे कुछ नहीं मिला। दैट्स वेयर आई डिसाइडेड आई विल नॉट कंटिन्यू क्रिकेट। और क्योंकि मुझे वो फीस भरना, वो सब चीज़ें, उसके लिए भी हमारे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते थे। बट बेस्ट पार्ट थी कि मुझे कभी इस चीज़ का बुरा ही नहीं लगा, बस अब ये था कि मुझे इन चीज़ों को कमाना है। क्रिकेट छोड़ा मैंने, एंड देन आई डिसाइडेड दैट आई वांटेड टू बी हैप्पी। आई स्टार्टेड डूइंग मॉडलिंग, क्योंकि वहाँ से ईजी मनी था। थैंक गॉड, थैंक्स टू माई मदर, उन्होंने थोड़ा सा गुड लुकिंग बच्चा पैदा किया था, तो आई कुड डू सम मॉडलिंग एज वेल, एंड आई स्टार्टेड डूइंग मॉडलिंग। आई स्टार्टेड अर्निंग सम गुड मनी। देन आई थॉट मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। आई वेंट टू बॉम्बे, और मैंने बैरी जॉन सर के अंडर 3 महीने का एक्टिंग कोर्स ज्वाइन किया। वहाँ जाके मुझे रियलाइज हुआ दैट आई एम नॉट मेंट फॉर दिस। आई थिंक एक क्लास होती थी, एक एक्टिविटी थी हमारी, जहाँ पर हमें बिना बोले, अपने मुंह से बिना बताए, अपना एक पैशन दिखाना है कि हमारा पैशन क्या है। तो मुझे इतना याद है, क्योंकि मैं बाथरूम में गाता था बहुत ज़्यादा, मुझे बचपन से ही बॉलीवुड की मेलोडीज, क्योंकि मैं ज़्यादा आई वॉज नॉट वेल अवर्स विद द वर्ल्डली नॉलेज ऑफ म्यूजिक, या ज़्यादा मैंने सुना नहीं था बाहर के आर्टिस्टों को। तो बॉलीवुड, एक जो 90s का किड हूँ, तो वो 90s का मैंने सारा म्यूजिक सुना हुआ था, और वही मेलोडीज गाता था मैं। आई जस्ट पिक्ड अप द गिटार, मेरे को 3 कॉर्ड्स आती थी, मैंने गाना गाया, एंड आई डिसाइडेड that I want to do music in my life because that gave me an ultimate happiness. And my teacher, Barry John sir, he told me, are you sure you want to do acting? Because I think you're meant for something else. There was my friend Niharika Singh, who gave me all the fees, all the money, and she pursued me that I should join music, I should have my guru, and I should go for music. तो I think वो एक इंसान मेरे को एक वहाँ पर मिला जिसके साथ मेरा कोई नाता नहीं था, जिसको मैं जानता नहीं था, पर उसने मुझे परसुएट किया, और उसने मेरे को एक ट्रिगर दिया कि मुझे म्यूज़िक करना चाहिए। देयर स्टार्टेड माई म्यूज़िक जर्नी। मैंने अपने एक गुरु के पास, मैंने, जो मेरे गुरु आज भी हैं, श्री बनवारी लाल राव जी, जयपुर घराने से हैं, अभी वृंदावन में रहते हैं वो, मुझे मिले तकरीबन 14 साल पहले। बट मैं ऑनेस्टली उनसे सीख नहीं पाया, ना मेरे पास उनको फीस देने के पैसे होते थे, ना उन्होंने मेरे से कभी मांगी, क्योंकि उनको लगा था कि मैं इतना बेसुरा हूँ, मैं फील में बहुत गाता हूँ, मैं दिल से बहुत गाता हूँ, पर मेरे सुर उतने पक्के नहीं है, मैं गले में चीख चीख के गाता हूँ। उन्होंने कहा था मैं तुझे सिखा नहीं सकता। तो मैंने उनको अपना गुरु मान लिया, अपना पिता माना, और मैं आगे बढ़ता गया, बट मैं उनसे सीख कभी नहीं पाया। तो मैं आपको अभी तक यहाँ तक की बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आई थिंक मुझे बताया गया यहाँ की कुछ एक थीम है, दैट योर पास्ट लीड्स टू योर प्रेजेंट एंड योर प्रेजेंट लीड्स टू द फ्यूचर। आपका जो भी पास्ट है आपकी लाइफ डिफाइन करता है। तो मेरी गरीबी और मेरे परिवार ने, मेरी पैदाइश ने मुझे ये डिफाइन करके दिया था कि प्यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है। अगर आप प्यार से चीज़ें करना चाहेंगे तो आप पैसा भी कमा सकते हैं। And that's where I learned that you need to be humble, you need to be ground to earth, you need to have those values, जिसके लिए आज मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ अपने पेरेंट्स का कि मुझे उन्होंने ऐसा बनाया। संगीत मैंने चूज करा सिर्फ एक दिन के लिए, क्योंकि मुझे सिर्फ खुश होना था। I just wanted to be happy, nothing else. Honestly, मुझे पैसा कमाने के लिए भी म्यूजिक नहीं करना था। I just wanted to have smile on my face, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा, I was going through depression because I had to leave cricket, और वो मेरा सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा, आई थिंक किसी भी एक उस एज ग्रुप में जब आप 16-17 साल के होते हैं और आप दिल्ली के लिए खेल रहे होते हैं अंडर-16, और उस लेवल का आप सोचते हैं, और उसके बाद सडनली आपको छोड़ना पड़ जाए, सो इट रियली डज हर्ट यू एंड इट रियली मेक्स यू फील कि आप दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते। सो ऑल आई वांटेड वाज टू बी हैप्पी एंड आई पिक्ड अप द गिटार एंड आई थॉट आई शुड जस्ट डू म्यूजिक। बट ट्रस्ट मी, द डे आई डिसाइडेड दैट आई वांट टू डू म्यूजिक, म्यूजिक जस्ट चोज मी। आई थिंक आई वाज मेंट फॉर इट। और वो कहते हैं ना, वो ऊपर वाला हमेशा आपको एक डायरेक्शन देता है, आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है। यू हैव टू बी रेडी फॉर इट, यू हैव टू बी अप एंड एक्साइटेड फॉर इट। आई थिंक आई रियलाइज दैट आई वाज मेंट फॉर म्यूजिक।
2012 के अंदर दिल्ली के अंदर कोई भी हिंदी म्यूजिक को अच्छा नहीं मानता था। हिंदी म्यूजिक को ना ज़्यादा पैसे मिलते थे, ना ज़्यादा तवज्जो मिलता था, ना ज़्यादा वैल्यू मिलती थी, और इज्जत तो कोई भी नहीं करता था, क्योंकि तब वो सीन था, आई थिंक इंग्लिश रॉक एंड रोल सीन चलते थे और उन्हीं को पैसे मिलते थे हिंदी म्यूजिक से ज़्यादा। ये मैं बात कर रहा हूँ आपको 2010, 2011, 12 के बीच की। आई वॉज द फर्स्ट एवर सूफी रॉक आर्टिस्ट इन द कंट्री। मेरा बैंड है नशा, जो हिंदुस्तान का पहला सूफी रॉक बैंड है, और वी स्टार्टेड विद 5,000 रुपीज़ पर शो। आज पहला शो हमने 5,000 रुपये का किया था, दूसरा शो 50,000 का किया था, और आज मैं कहूँ मुझे अपने मुंह से बताने की जरूरत नहीं है, वो ईश्वर आपको अपने आप ही बता देगा। और लास्ट ईयर आपका शो करा तो आप लोगों को पता ही होगा कि क्या चीज़ है। सो मनी ऑलवेज फॉलोज द लव, दैट्स व्हाट आई हैव ऑलवेज लर्न। तो मेरे पास ने मेरे को सिर्फ आगे बढ़ने की हिम्मत दी कि पैसा आ जाएगा, पर अगर प्यार है तो तू प्यार से ही आगे चल। एंड आई केप्ट गोइंग एंड आई केप्ट गोइंग। म्यूजिक शुरू करा, मुझे नहीं पता था कि मुझे गाना है, कंपोजर बनना है या लिरिसिस्ट बनना है। आई एम नॉट फ्रॉम अ म्यूजिक फ्रेटर्निटी। मेरे पिताजी म्यूजिक फैमिली से नहीं है, म्यूजिक फ्रेटर्निटी से नहीं है, मेरे घर में कोई भी नहीं। आई थिंक दूर दूर तक मैं पहला ही शख्स हूँ अपने परिवार के अंदर जिसने म्यूजिक चूज किया। आई थिंक आई वॉज मेंट फॉर इट बिकॉज आई हैड टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इन माई फैमिली गेट्स सॉर्टेड बिकॉज ऑफ द म्यूजिक, नॉट बिकॉज ऑफ मी। आई वॉज जस्ट अ जरिया। मैं म्यूजिक को इतनी शिद्दत से प्यार करा, इतने प्यार से प्यार करा कि आई थिंक इट हैड टू डिलीवर, इट कुड जस्ट कांट गो रॉन्ग। और मेरे पिताजी, मेरी माता, दे ऑलवेज फेल्ट कि उनको कभी भी जरूरत, मुझको कभी जरूरत ना पड़े उनको विश करने की मदर्स डे और फादर्स डे पे। हर एक साल मेरी माँ मुझे मदर्स डे पे कॉल करके मुझे मदर्स डे विश करती है, बिकॉज आई टेक केयर ऑफ द होल फैमिली सिंस आई वाज 16। माई डैड यूज टू विश मी एवरी फादर्स डे दैट यू आर द फादर। और आई थिंक मुझे लगता है कि पहले मुझे बहुत बर्डन फील होता था, बट मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि इट्स द मोस्ट अमेजिंग फीलिंग। और ईश्वर हर किसी को ये चांस नहीं देता है कि आप सबसे छोटे होते हैं और आप पूरे परिवार को अपने कंधों पे उठा लेते हैं और उनका ध्यान रखते हैं। When I was born in a rented house. We had no car, we had no work. My dad, वो एक कहते हैं एक जनरेशन नहीं कमाती है, दूसरी जनरेशन फिर कमाना शुरू करती है और उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। तो मेरे डैड, उनकी कोई गलती नहीं थी, बट किस्मत नहीं थी उनकी, तो वो कमा नहीं पाए। और जिस तरह से उन्होंने मुझे बड़ा करा, आज मेरे डैड के पास वो सब कुछ है जो वो मुझे नहीं दे पाए। So that's why they feel that I'm the father of the house, and my mom used to feel that I'm the mother of the house. And और सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट था जब मेरे डैड ने मुझे बोलता यू द शाहरुख खान ऑफ दिस होल कॉलोनी, एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। मैंने सब चीज़ प्यार, मोहब्बत और शिद्दत से करी और बहुत ही पैशन से करी, क्योंकि मुझे एक वही चीज़ आती थी। मैं म्यूजिक करने लगा, मैं आगे बढ़ने लगा। आई थिंक आई स्टार्टेड गेटिंग पॉपुलर। मैं गलतियां करने लगा थोड़ी बहुत, मुझे रियलाइज नहीं हुआ मुझे करना क्या है, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, ना मेरे पास ज़्यादा सोर्सेज थे। और आप ये मानेंगे नहीं, आधे से ज़्यादा लोग, या शायद सबको ये जान के हैरानी होगी, आई माइट बी हैविंग लैपटॉप एट माई हाउस। एप्पल माइट हैव गिवन मी अ लैपटॉप, द टॉप मॉडल लैपटॉप, बट मुझे अभी तक लैपटॉप को खोलना भी नहीं आता है। आई फील मुझे वो करने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको सिर्फ जीवन में एक ही काम करना चाहिए, उसे अगर आप शिद्दत से करते हैं, यू विल हैव द बेस्ट ऑफ द टीम वर्किंग फॉर यू डे एंड नाइट विद ऑल द लैपटॉप्स एंड एवरीथिंग। सो दैट इज़ व्हाट आई वांट टू जस्ट टेल यू ऑल, कि अगर आप कोई भी काम आपको इतने पैशन से करेंगे ना, वो आपको आगे ले जाके, योर पास्ट, अपने पास से आप यही सीख सकते हैं अपनी स्टोरी से। या तो मैं रोने लग जाता कि हमारे पास कुछ भी नहीं था, माई डैड कुडंट गिव मी एनीथिंग, और मैं उस चीज़ पे क्रिप करता और मैं अपने पेरेंट्स को उस चीज़ का इतना ज़्यादा रीज़न ठहराता, उनको ब्लेम करने लगता, तो शायद मैं आगे ना बढ़ पाता। जबकि मैंने उसका उल्टा किया, या मेरे पास शायद चॉइस नहीं थी, या शायद मेरे को मेरे पेरेंट्स ने ऐसा ही बनाया कि मुझे प्यार को हमेशा उन्होंने दिखाया कि पैसे से बड़ा है। और जो कि सच मानेंगे आप लोग, तो असलियत में है भी यही कि प्यार ही सबसे बड़ा है। आप जितना मर्जी पैसा कमा ले, यू डोंट वांट टू बी लोनली इन द एंड, यू डोंट वांट टू बी फेल्ट नॉट लव्ड बाय पीपल, नॉट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय पीपल। और मुझे तो ईश्वर ने दिया ही सिर्फ एक म्यूजिक। मैं कंपोजर कब बना मुझे नहीं पता, मैं लिरिसिस्ट कब बना मुझे नहीं पता। मेरा बॉलीवुड डेब्यू हुआ सुन मेरे हमसफर बद्रीनाथ की दुल्हनिया में। मुझे नहीं पता था कि ये गाना मैंने कैसे लिखा, कंपोज किया, बट आप लोगों ने मेरे को उस गाने को इतना प्यार दिया कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री में ऐसा बॉलीवुड डेब्यू किसी का भी नहीं हुआ, बिकॉज आई वॉज द कंपोजर, आई वॉज द लिरिसिस्ट, आई वॉज द सिंगर ऑफ दैट सॉन्ग, जिसने मुझे देश विदेश के सारे अवार्ड्स दिलाए। सो थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू, जिसने मेरे को ये रियलाइज कराया दैट आई एम केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग इन माई लाइफ। पर जब आप बढ़ते हैं तो आपको चीज़ें, रुकावटें आती हैं। ऐसा नहीं था कि हमसफर आया उसके बाद मुझे गानों की ऑफर आने लग गई। शायद मेरी किस्मत अलग है, शायद मेरा जरिया अलग है। मैं बम्बई को कभी भी प्यार नहीं कर पाया, मैं दिल्ली का लड़का हूँ।
मैं ट्रैवल इतना करता हूँ कि आई थिंक मैं दिल्ली में भी एक महीने में 4-5 दिन से ज़्यादा नहीं रहता हूँ। बट बंबई में रहना, आई थिंक बॉम्बे वाला अपने आप को कहलाना उस इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री वहाँ पर है, तो इसलिए आपको वहाँ रहना पड़ता है। वो चीज़ आई थिंक वो मेरे अंदर नहीं था, तो मैंने एक अपनी अलग जर्नी फॉलो करी। मुझे लगा कि मेरे को म्यूज़िक बनाना है, म्यूज़िक इज़ द की। और उसके बाद आप कौन से भी शहर में रहें वो मैटर नहीं करता। मुझे 2 साल लगे अपना दूसरा गाना लाने में, पर उस गाने को भी फिर आप लोग जानते हैं, कबीर सिंह तेरा बन जाऊंगा आया, और आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इट ऑल जस्ट हैपेंड। तो शायद लोगों को ये भी लगना शुरू हो गया दैट इज नॉट वन सॉन्ग वंडर, और ये एक से ज्यादा कर सकता है। देन केम कोविड गाइज, यू ऑल नो, वी ऑल गॉन थ्रू इट। आई लॉस्ट माई सिस्टर टू कोविड, आई वेंट इन टू डिप्रेशन अगेन, आई डिसाइडेड आई कांट डू म्यूजिक मच। मुझे तब, जिस दिन मेरी बहन की डेथ हुई थी, उसके नेक्स्ट डे मुझे स्टूडियो जाके रिकॉर्ड करना था फॉर दिस वेब सीरीज कॉल्ड ब्रोकन बट ब्यूटीफुल, जिसमें आपने मेरा गाना मेरे लिए तेरे नाल और रोज साजना सुन रखा होगा। आई हैड टू सिंग दिस फॉर सिद्धार्थ शुक्ला, और सिद्धार्थ से भी मेरी एक ही कॉन्वर्सेशन हुई थी। ही सेड बडी यू आर डूइंग माई सॉन्ग, आई सेड इज गोना बी द बेस्ट सॉन्ग्स ऑफ योर लाइफ, एंड आई डिडंट नो कि उसके बाद इवन सिद्धार्थ हैड टू लीव अस। तो मैंने वो गाना रोते हुए सिर्फ अपनी बहन को डेडिकेट करा था मेरे लिए, एंड अल्टीमेटली जब वो रिलीज हुआ कुछ टाइम बाद इवन सिद्धार्थ वेंट। सो इट जस्ट शुक मी। आई मीन दैट कोविड वाला जो फेज था, उस कोविड फेज ने मुझे ऊपर से नीचे तक झंझोड़ के रख दिया था कि मैं कुछ भी जो भी कर रहा हूं, मुझे आई कांट डील विद डेथ्स, आई कांट डील विद पीपल, माई ओन पीपल गोइंग अवे फ्रॉम माई लाइफ। और वो भी मुझे लगा क्योंकि इतना प्यार बचपन से मिला, तो प्यार इतना ज्यादा था दैट आई जस्ट कुड नॉट लिव विदाउट इट, like could not live without loving my sister, I could not live without seeing my sister talking to me or giving love to me. और ये भी I'm sorry, I just got a little emotional about my sister. I think बहुत दिनों के बाद मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। But then I got courage. मैंने अपने आप को स्ट्रेंथ दिया। मुझे लगा नहीं, मुझे आगे चलना पड़ेगा, मूव ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि कोविड ने सब चीज़ों को हिलाया था। और मैंने एक चीज़ रियलाइज करी कि मेरा हर एक गाना ही मेरे जीवन की खुशी है, मेरे परिवार की खुशी है, और मुझे म्यूज़िक कभी भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। माई पेरेंट्स ऑलवेज टोल्ड मी कि अब तो हमारा बाद में है, अब तो म्यूज़िक का पहले हो चुका है, यू हैव योर ड्यूटीज़ टुवर्ड्स म्यूज़िक। और मैंने म्यूज़िक को ऑनेस्टली इतनी शिद्दत से प्यार किया कि मैंने आसपास कोई नहीं देखा, जितने लोगों ने मुझे नीचे ले जाने की कोशिश करी, मैंने वो कभी उस चीज़ का फ़र्क नहीं माना। मुझे लगा नहीं कि ये चीज़ें मैटर करती हैं। इट डेफिनेटली अफेक्ट्स यू अलॉट, बट आपको सिर्फ फोकस वहीं रखना होता है जहाँ पर आपको फोकस होना चाहिए। और मेरे को म्यूज़िक के अलावा कुछ भी नहीं आता। या तो मैं सिर्फ खा सकता हूँ या मैं गा सकता हूँ, 2 चीज़ें, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं आता। अगर आप मुझे एक जॉब ऑफर करेंगे तो मुझे लगता है मैं इंडिया में तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इससे तो बेहतर मैं इंडिया में कुछ और करूँ। मुझे लगता है कि मैं बाहर किसी कंट्री जाऊँगा और मैं ईजिली प्राउडली बोलता कि आई एम अब्रॉड, और वहाँ जाके मैं टैक्सी चला सकता हूँ या मैं पेट्रोल पंप पर काम कर सकता हूँ, बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग आई कैन डू। तो मेरे पास चॉइस थी सिर्फ संगीत करने की। मैं संगीत करता गया। 2 years back, I lost my mother to cancer. I decided I was not ready for it. और मेरी मॉम के साथ मेरी एक ही शर्त थी कि she won't go before me. We were the best of the buddies. And I told my mother that I'll go before you. But it just couldn't happen. मुझे पता चला, my mom had a stage 4 brain cancer. We tried everything possible, but doctor told me on my face that you have just 60 to 70 days and she'll go. And I slapped that doctor in one of the hospitals in Noida, and I said, she might be a patient for you. She's the world for me. You can't say anything to my world. But it happened. I lost my mother. I went into major depression. I left music. I stopped doing everything. But my mother's last words to me were, Honey, tu music nahi chhodega. My pet name is Honey. She said, Honey, tu music nahi chhodega. And I decided, माँ से म्यूज़िक, माँ से माँ, और मैं अपनी माँ के लिए आज भी म्यूज़िक कर रहा हूँ और हमेशा करता रहूँगा। और आज जो मुझे मिल रहा है, मुझे लगता है कि मेरी माँ कहीं गई ही नहीं है। मुझे पहले बहुत ज़्यादा 1.5 साल बहुत महसूस हुआ, मैं घर से, अपने रूम से भी बाहर नहीं निकलता था। आई कुड नॉट लीव माई हाउस। शोज़ पे जाने से घबराने लग गया था। और मैं एक शेर हूँ, जब मैं स्टेज पे आता हूँ मैं दहाड़ता हूँ। बट आई थिंक आई लॉस्ट माई मदर। उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा हिला दिया था। एंड आई न्यू कि मुझे उसी प्यार को वापस लाना, बिकॉज माई डैड वॉज ऑल्सो सफरिंग, माई ब्रदर वॉज ऑल्सो सफरिंग। तो मुझे उनके लिए वापस खड़ा होना पड़ा। और ऑनेस्टली आई जस्ट चोज बैक म्यूजिक अगेन, एंड म्यूजिक चोज मी अगेन। एंड हेयर आई एम। ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू इज कि वो जितनी भी कठिनाइयां लाइफ में देखी है ना,
आई थिंक मैं इस देश का सबसे बड़ा रॉकस्टार बिना बने मरूंगा नहीं, आखिरी सांस लूंगा नहीं, और ये सब मेरे माँ बाप की वजह से ही है और ये उसी प्यार की वजह से है। तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ आपको बोलूंगा कि प्यार, मेहनत, फैमिली, ये कभी ना छोड़िए। आपका पास्ट ही आपको डिफाइन करता है, आपकी ह्यूमिलिटी ही आपको डिफाइन करेगी। फ्यूचर क्या है? फ्यूचर में सबको पैसा चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको नाम चाहिए। पास्ट क्या है वो याद करिए। जब आप पैदा हुए थे तब क्या था आपके पास? सिर्फ और सिर्फ प्यार। अगर आप अमीर घर से भी हैं तो भी आपको प्यार सबसे पहले मिला होगा। ऐसा नहीं था आप पैदा हुए नोटों की गड्डियां पेरेंट्स ने आपके मुंह पे फेंकी, ले बेटा जा और एंजॉय कर। सबसे पहले प्यार ही दिया, जो बेसिक अपने तरीके से सब प्यार देते हैं। मुझे भी वैसा ही प्यार मिला और आप सबको भी वही मिला होगा। हम अल्टीमेटली आपको याद वही रखना है कि ये जो प्यार है यही आपको आगे लेके जाएगा, और आपको फोकस्ड, और आपको किसी भी चीज को करना है तो उसको शिद्दत से ही करना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी, बहुत टाइम आएगा, बहुत गैप्स आएंगे, बहुत फेजेस आएंगे जब आपको लगेगा कि नहीं हो रहा, ये तो यार मुझे छोड़ देना चाहिए। बट छोड़ने की गलती कभी मत करना, क्योंकि छोड़ देंगे तो उसके बाद सारी चीज़ें छोड़ते रहेंगे, और छोड़ना नहीं चाहिए। एक चीज़ को बांध लो, हमेशा साथ रखो, वो हमेशा आपको साथ लेके आगे जाएगी। जैसे कि सौरभ जैन यहाँ पर है फ्रॉम माई बैंड। दिस गाय वॉज इन अ डिफरेंट बैंड व्हेन ही मेट मी 14 years बैक। ये एक अलग बैंड के अंदर था। He saw something in me, he left his band, he came to me and now he's a part of my soul. मैंने इसको कभी नहीं छोड़ा। हमारे बीच में भी कभी एक दो बार हुए होंगे इश्यूज, पर मैंने मोहब्बत को नहीं छोड़ा, तो मैंने इसको भी नहीं छोड़ा। आज ये मेरे साथ है। आई थिंक आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दिस। और मेरे को लगा था अभी तो मैं आऊंगा, मुझे यहाँ बिठाया जाएगा, उसके बाद मैं थोड़ा फील लूंगा कि कौन बात क्या कर रहा है, फिर मैं बोलूंगा। इन्होंने पर्दे के पीछे आते ही बोल दिया कि जाओ सर अंदर चले जाओ। सो ठीक है, मैं आ चुका हूँ, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। मैं क्या बोलूँ, सिर्फ यही बोलूँगा, मुझे प्यार करने के लिए बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही प्यार करते रहिएगा जिस तरह आज तक आपने मेरे सारे गानों को प्यार करा है। आगे भी आपको पता ही नहीं है कि मैं आपको क्या क्या गाने देने वाला हूँ, बस आपका प्यार चाहिए और मैं प्यार से ही आगे बढ़ता रहूँगा। ये मेरा वादा है आप सबसे। थैंक यू सो मच। अखिल सचदेवा, दैट्स व्हाट आई एम।